सी अंगनाए संगिनी संसार की, हे कुंथु जिन तृण सम तजीली, राह भव दधि पार की, हे कुंथु जिन तृण सम तजीली, राह भव दधि पार की। प्रौढ़ कक्षा के रूप में आज से हम 6 दिन तक कर्म सिद्धांत विषय को समझने जा रहे हैं। आप लोगों से पहले मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोगों को कितना पढ़ा है उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। आप लोग कर्म होता है ऐसा जानते हैं सभी? कर्म से क्या समझते हैं वो मैं आपसे भी पूछूंगा। तो कर्म का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कुछ बता दें, उसके आधार से फिर हम आगे चर्चा करेंगे। कर्म से आप क्या समझते हैं? आप लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो अच्छा लगेगा इसमें। कर्म यानी क्या बताइए, आप लोग बोल सकते हैं। जो हम कार्य करते हैं वो कर्म है, एक बता दिया। और कर्म के नाम पे और क्या सुना है आपने? जैन धर्म की विवक्षा में कर्म ऐसा बोलते, कर्म पाप लगेगा तो हाँ हाँ अच्छा बुरा करेंगे तो वही कर्म आएंगे। तो वो कर्म कहाँ से आते हैं वो आपको कुछ ख्याल है? अच्छा करेंगे तो अच्छे कर्म आते हैं, और बुरा करेंगे तो होता है वो समझते हैं आप लोग। यानी 6 द्रव्य होते हैं। कर्म कौन सा द्रव्य है? कर्म कौन सा द्रव्य है? उद्गल। यानी कर्म की सत्ता कहाँ होती है अभी तो अपने को ये समझना है जी। जड़, कर्म जड़ होते हैं। देखिए हमें ये समझना है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है वो भी होती है। ये आप समझते कि नहीं समझते? आप लोगों ने हवा देखी है क्या? हवा देखी है क्या? लेकिन महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? कर्म आपने देखे हैं क्या? महसूस करते कि नहीं करते? कैसे करते महसूस कर्म को? देखिए क्या है, जैसे अभी बच्चों की क्लास चल रही थी उसमें हम बोल रहे थे सब शुद्ध आत्मा है, मेरा नाम क्या है, अभी आप लोग सुन रहे थे। जब हम सब शुद्ध आत्मा है तो कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो कोई काला शुद्ध आत्मा होगा, कोई गोरा शुद्ध आत्मा होगा, ऐसा है क्या? फिर क्या है? शुद्ध आत्मा सब समान है क्या? फिर जो हम दिख रहे हैं हम तो अलग अलग है, आप महिला है हम पुरुष है। फिर ये सब कर्म है। क्या बताना चाहते हैं इससे कि जो जीव है वो तो सब समान है, सिद्ध परमेष्टि होते हैं। सिद्ध परमेष्टि जानते हैं आप सभी? उनके कर्म होते हैं क्या? नहीं होते। तो जिनके कर्म नहीं होते वो सब कैसे होते हैं? समान। कैसे होते हैं? अरहंत परमेष्टि के कर्म होते हैं क्या? अरहंत परमेष्टि के कर्म होते हैं क्या? बताओ। अच्छा टोटल कर्म कितने होते हैं? सुने आप लोगों ने? 8 कर्म। उनके कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 नहीं होते हैं। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितने भी अरहंत हैं वो 4 कर्मों की अपेक्षा तो समान है और 4 कर्मों की अपेक्षा असमान है। फिर से बोलूं, देखो ज्ञानावरण कर्म है वो उनके है क्या? नहीं है। तो उनको सबको एक सा ज्ञान है। जहां कर्म का नाश होता है वहां पर समानता आ जाती है। ये बात समझ में आनी चाहिए अपने को। तो इसलिए शुद्ध परमेष्टि के पूरी समानता है। क्यों? उनके पूरे कर्म चले गए। अब जैसे महावीर भगवान थे, उनकी हाइट कितनी थी आप लोग को पता होगी? कितनी हाइट थी? 7 धनुष की हाथ, 7 हाथ। और आदिनाथ भगवान, आदिनाथ 500 धनुष। तो इनमें अंतर क्यों आया? अभी वो सिद्ध बन गए होंगे तो समान होंगे कि छोटे बड़े होंगे? बराबर हो गए। देखिए करते हैं अभी हम चर्चा। इस सबसे मैं क्या बताना चाहता हूं कि जो कर्म होते हैं वो ही अंतर खड़ा करते हैं, बाकी हम सब कैसे हैं? समान है। ये बात आपको समझ में आती है? और एक बात ये है कि जैसे हम भाई साहब के भजन वगैरह सुनते हैं उसमें एक पंक्ति हम सुनते हैं, आओ हम इन ऋषि मुनियों का ऋण ये आज चुकाएं, तत्व ज्ञान का अमृत पीकर अपनी प्यास बुझाएं। तत्व ज्ञान से क्या समझते हैं हम? अपनी प्यास कैसे बुझानी है? केवल किसी एक ग्रंथ का नाम तत्व ज्ञान नहीं है, पूरी की पूरी जिनवाणी ही क्या है? तत्व ज्ञान है। भगवत की आराधना में ऐसी गाथा आती है लगभग 62 नंबर के आसपास
यदि द्वादशांग पूरी जिनवाणी का एक भी अक्षर यदि हमको निरर्थक लगता है, इसका मतलब अभी आपको थोड़ा भी श्रुत अंदर में प्रविष्ट नहीं हुआ। यानी जिनवाणी की एक एक बात कैसी है, हमारे लिए लाभदायक है, ये बात हमारे को समझ में आनी चाहिए। तो हमको अभी क्या समझ में आया कि हम सभी को कर्म है, ठीक है, तो हम सब में अंतर दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं जैसे कोई मोटा हो और वो चाहे मैं पतला हो जाऊं, भैया क्यों नहीं हो पा रहे पतला? कोई मोटा है पतला होना चाहता है, और कोई पतला है वो मोटा होना चाहता है। फिर कोई काला है वो गोरा होना चाहता है, क्यों होना चाहते हैं, क्यों नहीं हो पा रहे बताओ? क्योंकि कर्म के उदय ऐसे हैं, कोई बुद्धि से हीन है तो वो क्या होना चाहता है, बुद्धिमान होना चाहता है। तो क्यों है ऐसा, क्यों है? और जितने भी भगवान हैं उनमें से कोई ऐसा है कि आदिनाथ कम जानते हैं, महावीर ज्यादा जानते हैं? शासन काल किनका चल रहा है तो वो ज्यादा जानते होंगे क्योंकि उनका शासन चल रहा है, और महावीर कम जानते हो, आदिनाथ कम जानते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म का अभाव हुआ तो सब बराबर हो गए, और जहां कर्म है वहां ऊंच नीच का भेद होता है। इससे अपने को क्या पता चलता है कि जो भी ऊंच नीच है वो जीव नहीं है। क्या बोला? जो भी समय सार कहता है जितना भी अंतर दिखाई दे रहा है वो किसका है? कर्मों का है। और मैं कैसा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता है। ये द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा बात है। अभी हमको ये समझना है कि कर्म होते हैं। आपको बात समझ में आई आंटी? कर्म होते हैं कि क्या? क्या समझ में आई बात अपने को कि हम सब में अंतर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कर्म होते हैं। अब कर्म 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 कर्म होते हैं। कौन कौन से भी नाम बता सकेंगे आप? बोलिए। वेदिनी, ठीक है। कौन कौन से? बहुत अच्छा, कर्तध्वनि स्वागत कर दिया का। देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। आप लोगों ने ये सब सुन रखे ना? फिर से बोलेंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय। कौन सा लेना है पहले? चलो अभी सामान्य अपेक्षा मैं जो बोलता हूँ वही रखते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर अभी रख लीजिए मोहिनी अभी के लिए, फिर अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। क्या दोनों विवक्षा जल्दी से बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक रखिए अभी, ठीक है। इसमें से 4 शुरू के हैं घातीय कर्म और 4 हैं अघातीय कर्म। सुना है आप लोगों ने? ये जो वही बात मैं बोल रहा हूँ जो आप सभी ने सुन रखी है। क्लियर है बात? घातीय कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, अंतराय, और बाकी आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ठीक है। अब मुझे बताइए कर्म कहाँ से आते हैं? अब इंटरेस्टिंग चर्चा अब चालू करनी है अपने को। ये तो नाम वगैरह आपसे पूछ लिए। अब मेरा प्रश्न ये है, कर्म कहाँ से आते हैं? कर्म कहाँ है? जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कर्म जीव है कि पुद्गल है, आप लोगों ने क्या बताया था? कर्म, देखो 6 द्रव्य होते, नाम पता है आप लोगों को? कौन कौन से? जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। इसमें से आकाश अपने को दिखाई देता है क्या? आकाश कौन होता है? जो हमें जगह देता है वो कौन है? आकाश है। जिसके कारण हम चल सकते हैं वो क्या है? निमित्त अपेक्षा धर्म द्रव्य। जो रोकता है वह अधर्म द्रव्य और परिणमन होता है वह काल द्रव्य। इनको रखिए। देखो आप लोग समझ लीजिए कि पुद्गल यानी जड़। पुद्गल यानी क्या है? जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, वो कौन है? जड़। जैसे कि ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये जान रही है क्या? कुछ नहीं जान रही है। कैमरा है, वो कुछ जान रहा है क्या? बताओ भैया। कैमरा, कैमरा लगा है आप? नहीं लगा। कैमरा कुछ जानता है क्या? टीवी, वो कुछ नहीं जानते, जो है उसी को डिस्प्ले करते हैं बस। जानता कौन है? जीव। तो जो जानता है वो जीव है और जो नहीं जानता है वो पुद्गल है। ठीक है। अजीब ना बोल के कि क्या बोलिए? पुद्गल। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब देखो, जैसे आपने शब्द सुना होगा परमाणु। परमाणु सुना है? कहाँ सुना है परमाणु? परमाणु बोलते सबसे छोटा। चलिए देखिए क्या है, आप लोग ये समझिए। यहाँ पर चौक होगी।
तो उदाहरण के लिए समझो ये क्या है, ये पुरुष है जीव, तो कर्म कहाँ से आते हैं, हंसी नहीं इसका ठीक है चलेगा आगे के लिए। देखिए कर्म कहाँ से आते हैं, आप लोग पहले समझ लीजिए कर्म होते क्या है, ये समझिए। अब जैसे मैंने आपसे पूछा था कि हवा होती है लेकिन दिखती नहीं है, वैसे ही कर्म है। अब कर्म कहाँ है भैया, कर्म है वो कहाँ है। देखो 3 लोग का आपने नाम सुना होगा, 3 लोग कैसा दिखता है, 3 लोग कैसा दिखता है, 3 लोग देखा है कभी आप लोगों ने, ऐसा दिखता है ना। ये आकार देखा होगा कभी आपने, ये हो गया और फिर ऐसे, ये देखा है भैया, ये देखा है, मंदिर में बना होता है हर जगह पर। ये क्या है, 3 लोग है, यानी सभी जीव इसके अंदर रहते हैं। तो आप ये देखिए पूरे 3 लोक में कर्म भरे पड़े हैं। कहाँ भरे पड़े हैं कर्म, तीनों लोक में, यानी यहाँ 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 से लेकर पूरे में। और ये तो अभी अपन को बस सामने से दिख रहा है, पूरा 3 लोक पीछे तक होता है, ऐसे बड़ा होता है ना। तो उसमें भी क्या है, कर्म पूरे भरे हुए हैं, यानी पूरे 3 लोक में क्या है, कर्म है। लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं तो केवल जहां मैं हूं वही हूं ना, तो कर्म पूरे 3 लोक में है। अच्छा हाँ, ये देखिए ये 3 लोक है, यहाँ पे हम रहते हैं, ये है मध्य लोक। क्या है ये, मध्य लोक, यानी जो यहाँ यहीं पर हम रहते हैं ना। अब आप मुझे बताओ, कर्म पूरे 3 लोक में है और मैं तो कहाँ हूँ, थोड़ी सी जगह में। जैसे इतना बड़ा हॉल है, इसको 3 लोग समझो, तो मैं कहाँ पर हूँ, अपनी जगह पर हूँ, मैं यहाँ हूँ क्या, नहीं हूँ। तो प्रश्न ये है, हम आपसे बोल रहे हैं कर्म आ रहे हैं, कर्म कहाँ से आ रहे हैं, कर्म पूरे 3 लोक में है और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर। तो जो बहुत दूर कर्म है वो आ सकता है क्या मेरे पास, कर्म समझ रहे हैं आप लोग, पुद्गल कर्म, यानी जब भी हम कोई परिणाम करते, जैसे मान लीजिए आपने पूजन का परिणाम किया, उदाहरण समझो, पूरे 3 लोक में पुण्य भी भरा है और पूरे 3 लोक में क्या है, पाप भी है। अब यदि आपने पूजन का परिणाम किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, पुण्य आ जाएगा। और यदि आप मान लीजिए टेलीविजन देखने का परिणाम करोगे तो क्या आ जाएगा, पाप अपने पास आ जाएगा। यानी शुभ परिणाम करने, मोटा मोटा कथन है, शुभ परिणाम से क्या होता है, पुण्य का बंध होता है, और अशुभ परिणाम से क्या होता है, पाप का बंध होता है। तो अब ये देखो, जैसे ये जीव है, दिख रहा है आपको जीव है ना, अभी एक और जीव आया था, सब जीव है, इनके पास कर्म कहाँ से आ रहे हैं, तो पूरे 3 लोक में जीव है, लेकिन जीव जहां खड़ा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं अभी, तो मुझे कर्म कहाँ के आएंगे, पूरे 3 लोक में पाप है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये तो यहाँ भी पाप है, और अब मैं यहाँ आ गया, यहाँ पुण्य भी सब है। तो जहां मैं खड़ा हूँ केवल वहीं के पाप और पुण्य मेरे को लगते हैं। यहीं खड़े होकर यदि मैं क्या करूंगा, अच्छे परिणाम करूंगा भैया, तो क्या हो जाएगा, यहीं का पुण्य कर्म मुझे बनने लगेगा। अब जो पुण्य मैंने रख लिया अपने पास, अब मैं यहाँ जा भी रहा हूँ ना, तो वो मेरे साथ आ गया है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस समय जो मैंने बांध लिया वो भी मेरे साथ आ गया। कब तक रहेगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बात समझ में आई आप लोगों को, क्या बात समझ में आई कि पुण्य और पाप तीनों लोगों में भैया, आप लोग नहीं समझते हैं तो जो ये इसको 3 लोग समझते हैं, जो ये गोला पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में क्या है, कर्म भरे पड़े हैं। जो जीव जहाँ है, जैसे आंटी आप यहाँ बैठी हो तो आपको पीछे के कर्म आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो जो जहां खड़ा है उसे वहीं के कर्म आते हैं, और फिर जितनी देर तक की वो आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं उतनी देर तक वो आपके साथ रहेंगे। अब यहाँ का कर्म मैंने लिया, अब मैं जा रहा हूँ, अब फिर मैं अपने गांव चला जाऊंगा, तो दिल्ली के कर्म कहाँ पहुंच जाएंगे, मेरे गांव चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो मेरे साथ रहने की कुछ कंडीशंस लेकर आए थे, भी हम आपके साथ 2 साल रहेंगे उदाहरण के लिए, तो 2 साल तक वो मेरे साथ रहेंगे। अब मैं कहीं भी जाऊं और 2 साल हो गए, अब वो कहीं भी फिर छूट जाएंगे। बात समझ में आ गई है। तो इससे क्या समझ में आया कि जहां जीव रहता है वहां के कर्म, वहां का पुण्य ले लेता है और फिर कहीं और जाएगा, और जब पुण्य का उदय आएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सब व्यवस्था बन जाएगी। बात क्लियर है, बात क्लियर हो गई है। मंदिर में हमने पुण्य किया तो मंदिर का पुण्य मंदिर में ही उदय में आएगा क्या, बताओ भैया। मंदिर में हमने पुण्य किया तो मंदिर में पुण्य परमाणु ज्यादा होंगे, मंदिर में पुण्य ज्यादा होगा ना आंटी। देखो पूरे 3 लोक में पुण्य पाप है, तो यहाँ भी है, रोड पे है कि नहीं पुण्य, और अपने चौका में भोजनालय में, तो वहां तो चिकचिक होती है बहुत। बताओ भाई, चौका में जाएंगे, जैसे कोई टीवी है, टीवी का बेडरूम है जो आपका ड्राइंग रूम जहां पर बैठते होंगे, वहां तो पाप होता होगा। क्यों, पूरी
राजनीति की चर्चा, पूरी बिजनेस की चर्चा वहीं होती है। तो फिर वहां पर क्या होता होगा? पाप ही पाप भरा होगा और मंदिर में पुण्य पुण्य होगा, ऐसा है क्या? नहीं, पूरे ही 3 लोक में क्या है? पुण्य भी है और पूरे ही 3 लोक में पाप भी है। जहां का पुण्य लिया, अब जहां भी उसका उदय आएगा वहां पर अपने को प्रॉफिट देगा। क्लियर होगी बात? क्लियर है। चलिए अब ड्राइंग आप लोग देखते जाओ, बताना भी ये क्या है। ये कौन, क्या लग रहा है आपको? जो भी लग रहा है बता दो मुझे। आम लग रहा है? चलो आम, इसको मैंगो समझ लो भैया फिर, ठीक है। ये अपना आम है, ये आम है। इसके कितने पीस कर सकते हैं अपन? पीस मतलब टुकड़े, स्लाइस कितने कर सकते हैं? 5-6 कर सकते हैं। 5 ज्यादा से ज्यादा? चलो 6 कर लो, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? मैंगो। अच्छा एक और ले लो, ये क्या है भैया? ये क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज रख लो। नींबू रख लो, अभी मिल नहीं रहे अच्छे। नींबू रख लो, नींबू हो गया, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, अच्छा नींबू के कितने टुकड़े हो सकते पहले और बता दो। कितने? 4 और ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे ऐसे और पीछे साइड 4 से 8 हो सकते हैं। तो मुझे बताओ नींबू में और क्या बनाया था अपन? मैंगो में अंतर क्या है? इनके टेस्ट में अंतर है। किस में अंतर है? टेस्ट में। और बाकी कोई अंतर है क्या? मान लो यदि जो स्वाद मैंगो में आता है, कल से वो यदि नींबू में आने लगे तो अपन क्या खरीदने लगेंगे? नींबू खरीद सकते हैं। यदि दोनों में वही स्वाद आने लगे तो फिर हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अंतर कहां पर आ रहा है? इनके स्वाद में। स्वाद में यानी इनके स्वभाव में। आम का स्वभाव क्या है? मीठा। और नींबू का स्वाद क्या है? इसलिए मैं ऑरेंज नहीं बनवा रहा था, वरना आप दोनों में मीठा बोल देते, इसलिए अपन नींबू लाए, है ना। तो ये कैसा है? खट्टा है और ये मीठा है। इसका क्या है? स्वभाव है। ऐसे ही हमको जो कर्म आ रहे हैं वो अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं भैया। कैसे होते हैं? अलग अलग। जैसे मैंने आपको पुण्य और पाप बोला ना, तो ये भी क्या है? अलग अलग स्वाद है। लेकिन पाप भी बहुत प्रकार का होता है और पुण्य भी बहुत प्रकार का होता है। तो अभी आप लोगों ने कर्म के नाम बताए थे, एक बार फिर से बोल दो, क्या कौन कौन से थे? ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, मोहिनीय, अंतराय, 4 हो गए, है ना। फिर आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। आप लोग को बात समझ में आ गई? देख लीजिए सब लोग। अब आप मुझे बताओ, ये सब के सब पुण्य है कि पाप है? ये जो 8 कर्म है ये पुण्य है कि पाप है? ख्याल है आप लोगों को क्या है? देखो पहले हम सामान्य चर्चा कर लेते। जैसे हमने ये चर्चा की कि नींबू का स्वभाव क्या है? क्या है स्वभाव? खट्टा। और आम का स्वभाव क्या है? कभी बदल सकता है क्या? यदि बदल जाएगा तो नींबू ही क्या बन जाएगा? आम बन जाएगा। वैसे ही ये जो 8 कर्म है इनका क्या है? अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना कार्य है। जैसे घर में 10 लोग हो तो सबका अपना अपना काम होता है। आपको चौका संभालना है, आपको दुकान संभालनी भी है, तुम्हें स्कूल जाओगी, ऐसे करके। वैसे ही इनके अपने अपने कार्य होते हैं। तो जो ज्ञानावरण है वो क्या करेगा? ज्ञानावरण क्या करेगा? देखो ज्ञान और ज्ञानावरण, तो ज्ञान और क्या है शब्द आगे? आवरण। ज्ञान और ज्ञान पर जो आवरण डाले वो कौन है? सरल सी बात हो गई। यानी हम जो देखते हैं, कभी अपने को विकल्प होता है ना, अरे भैया इनके तो क्या है, ज्यादा बुद्धि और मेरी बुद्धि कम है, तो अपने को क्या होती है अंदर से? सही से बताओ क्या होता है अंदर से? क्या होता है? बोलो, अरे करते हैं तो बोलो। जैसे मैं बोलूं आप लोगों ने भोजन बनाया, बोलो हाँ, तो किया है तो बोलते हैं ना, वैसे ही बोलो। होता कि नहीं होता बाजू वाले को देख के? कदाचित होता है। तो बात यह है कि द्वेष करने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? किसी को यदि कम ज्ञान है तो क्या होगा? कर्म ज्यादा उसके हैं। फिर से बोलता हूं, देखो जैसे एक कमरा है, मान लीजिए एक कमरा समझ लो इसको। इसमें अब हमें 2 चीजें रखनी है, मान लीजिए 2 प्रकार की। मान लीजिए कपड़े रखने हैं एक तरफ से, और एक तरफ से क्या रखना है? खाली जगह छोड़नी है। अब मैं आपसे पूछूं, यदि मैंने इतनी जगह में कपड़े रख दिए तो इतनी जगह में क्या है? हवा है। फिर मैंने इतनी जगह में कपड़े रख दिए तो, यानी कहने का मतलब है
कि जितना जितना हम इसको भरते जाएंगे हवा उतनी उतनी कम होती जाएगी, और जितना जितना हम इसको खाली करते जाएंगे उतनी उतनी हवा बढ़ती जाएगी। तो हवा मतलब आप समझो जीव का ज्ञान। क्या समझो? जीव का ज्ञान। और कपड़े की जगह क्या समझ लो? कर्म। यानी जितना जितना हम कर्म बढ़ाएंगे उससे क्या होगा? ज्ञान कम हो जाएगा, और जितना जितना क्या होगा? कर्म। बोलिए, आप लोग बोलो। कर्म बढ़ेगा तो ज्ञान घटेगा, और ज्ञान कब बढ़ेगा? जब कर्म घटेगा तो ज्ञान बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? कर्म कब बढ़ेगा? ज्ञान घटेगा। और ज्ञान कब घटेगा? जब कर्म बढ़ेगा। और ऐसे उल्टा करो कि ज्ञान कब बढ़ेगा? कर्म घटेगा। और कर्म कब घटेगा? जब। बात समझ में आ गई भैया? इसलिए अब आप ये समझो, ये कर्म जो बना है ना, ये अपने को उदय में आ रहा है। क्या हो रहा है? कर्म। अब एक मस्त बात आपको बताता हूँ, बहुत आपको आनंद आएगा। देखो, ये कर्म किसी को, आप लोग को प्रश्न होना चाहिए, आपने ये तो बता दिया इनको ज्ञान कम है, मतलब क्या है? इनने पूर्व में क्या किया है? क्या किया है पूर्व में भैया? आप लोग को समझ में आ रही है? यानी बात ये है, जिसने ज्यादा पाप बांधा है उसको ज्ञान कैसा होगा इस भाव में? जिसने पिछले, अब मोटा मोटा समझना, जिसने पिछले भाव में बहुत सारा पाप किया है उसको इस भाव में ज्ञान कम मिला है, और ज्ञान की विनय की होगी। अभी एक ही कर्म की चर्चा पूछता हूं कि ये जो कर्म कम और ज्यादा बनता है, ये किस कारण है? जो ज्यादा पाप करता है उसको ज्यादा बनता है, और जो कम पाप करता है या पाप नहीं करता है उसको कम बनता है। ऐसा है क्या? ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कि बाजू वाले का ज्ञान देख के अपने को क्या होता है? द्वेष होता है। तो द्वेष केवल एक प्रकार का तो होता नहीं है भैया, द्वेष बहुत प्रकार का होता है। कभी थोड़ा सा होता है, कभी ज्यादा होता है। अब आप इतना बढ़िया वैज्ञानिक तरीका समझ लो, यदि आपको बाजू वाले से का ज्ञान देखकर द्वेष हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? अभी तो ज्ञान है नहीं, और आप क्या कर रहे हो? द्वेष कर रहे हो। द्वेष करके क्या हो जाएगा? और पाप बंधेगा, और अभी पाप बांधोगे तो अगले भाव में क्या होगा? उदय में आएगा, और उदय में आएगा तो फिर बुद्धि फिर कम मिलेगी। बात समझ में आ रही? कर्म अपने को क्या बता रहे हैं? कर्म अपने ये बता रहे हैं कि हो सकता है अपने को बुद्धि कम मिली हो, लेकिन यदि हम ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा? वापस से कर्म बन जाएगा वही वाला जिससे कम बुद्धि मिलती है, और वही वाला कर्म बांध लेंगे तो क्या होगा? अगले भाव में उदय में आएगा, और उदय में आने से क्या होगा? बुद्धि फिर कम मिलेगी। इसका मतलब क्या है? साइकिल चलती जाएगी और जीव को ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो क्या करें बताओ, क्या उपाय है इसका? द्वेष करना क्या कर दो। इतनी अच्छी बात सिखा रहा है कर्म सिद्धांत। क्या करो? जिस आपको ज्यादा ज्ञान है, बहुत बढ़िया, अनुमोदना करो। क्या करो? अनुमोदना। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़े आपने, हमसे नहीं हो रहा ना मान लीजिए, तो क्या करो? जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। अनुमोदना समझते हैं, है ना? चलो, ये क्या था अपना? ये तो बोला था, अनुमोदना। लड्डू बनाया आप लोगों ने? लड्डू, लड्डू, लड्डू का दूसरा नाम क्या होता है? मोदक। मोदक यानी जो मोद करे सो मोदक, मोदम करोति इति मोदकः। तो मोद, मोद यानी क्या होता है? प्रमोद नाम सुना आप लोगों ने? प्रमोद, प्रमोद का मतलब क्या होता है ना? खुश। तो वैसे ही मोदन यानी खुश होना। ठीक है, ये तो हो गया मोदन। ये अनु क्या होता है? अनु यानी पीछे पीछे साथ साथ, यानी आपको ज्ञान हुआ है तो उसको तो खुशी होती है जिसको ज्ञान होता है, लेकिन हम भी आपके साथ साथ क्या होंगे? खुश होंगे कि वाह, आपको तो बहुत अच्छा ज्ञान है। आप उनकी प्रशंसा करो तो अपने को भी क्या होगा? द्वेष नहीं होगा। और जो गुणी जन है, अपन 12 भावना पढ़ते हैं, 12 भावना मेरी भावना, उसमें क्या है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। तो भैया, जो विद्वान आए हैं वही गुणीजन है क्या? या जो आपकी पड़ोसन है और वो ज्यादा ज्ञान वाली है तो वो भी गुणीजन है? बताओ, गुणीजन केवल विद्वान है क्या? क्योंकि विद्वान से कोई द्वेष नहीं करता जो बाहर से आते हैं। जो वो एक सूक्ति है ना कि गांव का संत, गांव का साधु बाहर जाकर सिद्ध होता है, कोई भी अपने घर में सिद्ध आज तक नहीं बना है। यानी जो जिस गांव में होता है वहां उसकी वैल्यू नहीं होती। कहाँ होती है? गांव के बाहर। गांव वाले बोलते हैं तो हमारे यहाँ रहता है, तो घर का जोगी आन गांव में सिद्ध होता है। ऐसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में
कहावत चलती है। तो घर का जो भी है, तो जो हमारी पड़ोसन आंटी है, मतलब आप लोग की सधर्मिणी है, जो है सधर्मी बहनें हैं, उनके ज्यादा ज्ञान हो तो क्या करना, अनुमोदना करना। वो क्लास लेती हो, वो पढ़ाती हो, तो क्या करना, कोई बाहर से पंडित जी आए, वो प्रश्न पूछे और वो वाली आंटी उत्तर देती, यार अपन से तो बन ही नहीं रहा, तो द्वेष करना क्या भैया, द्वेष करोगे तो फिर क्या होगा, फिर पाप बनेगा, और पाप बनेगा तो फिर अगले भाव में फिर उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए इस भाव में क्या करो आप, अनुमोदना करो। अनुमोदना करने से क्या होगा, पाप नहीं बनेगा, तो अपने को ज्ञान, तो क्लियर होगी बात आप लोगों को, ये फायदा है समझने से। अब यदि मैं आपसे पूछूं भैया ज्ञान कैसे बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई कहेगा बादाम खा लो, बादाम खाने से, घर में बादाम खाली होती है, बुद्धि नहीं आती बादाम खाने से, है ना। अनुमोदना करने से ज्ञान बढ़ता है। श्रुत की आराधना करने से क्या होगा, हमारे को ज्ञान की वृद्धि होती है भैया। जैसे क्लास चल रही हो, अब कोई उसमें सोता रहता है, तो वो क्या कर रहा है, अभिनय कर रहा है। अब अभिनय क्यों कर रहा है वो, क्योंकि पूर्व भाव में उसने इतना कर्म बांधा है कि वो जाग ही नहीं पा रहा इतनी अच्छी बातों में। वो खैर दर्शनावरण में आएगा, लेकिन वो जाग ही नहीं पा रहा, और जाग नहीं रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है, फिर पढ़ रहा है। क्यों, कोई सामने से सुना रहा है और आप सुन भी नहीं पा रहे। पढ़ाने तो नहीं बोला था ना आपसे, सुन नहीं बोला था, वो भी नहीं करोगे तो फिर क्या बनेगा, पाप बनेगा। पाप बनेगा तो फिर क्या होगा, फिर कोई पशु बन जाएगा, फिर कहाँ चले जाएंगे, निगोद, वापस निगोद चले जाएंगे। तो जहां से आए थे वो घूम फिर के निगोद वापस चले जाएंगे। बात क्लियर होगी आप लोगों को। ये हमने क्या समझा, ज्ञानावरण। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो नींबू है वो कैसा है, नींबू तो पता है खट्टा है, और आम कैसा है, मीठा। वैसे ही ज्ञानावरण कैसा है, ज्ञानावरण, अब देखो पुण्य को आप समझो, ये जो मैंगो है ना, इसको समझो पुण्य प्रकृति। क्या समझो, कर्म दो प्रकार के, कौन कौन से, पुण्य और पाप। तो आम है वो पुण्य है उदाहरण के लिए, और इसकी जगह मिर्ची कर ले क्या, खट्टा ही ठीक है, अभी खट्टा ही ठीक है। तो जो नींबू है वो कैसा है, वो पाप की जगह है। अब आप मुझे बताओ, जो ज्ञानावरण कर्म है, इसको मैंने आपको समझा दिया कैसे काम करता है, तो आपको इसमें मैंगो वाला फील आया कि नींबू वाला, अरे ज्ञान, आपको आपको तो अच्छा फील आया, पढ़ के मजा आया, लेकिन ज्ञानावरण कैसा है ये क्या समझ में आया, ज्ञानावरण इसके जैसा है कि इसके जैसा है, अरे ज्ञानावरण कर्म, अपना स्वभाव तो ज्ञान है आंटी, अपना स्वभाव क्या है, ज्ञान, और ज्ञान पर जो आवरण डाले तो कैसा है, ये पुण्य है कि पाप है, ये पाप है। कैसा है, ऐसे तो पूरे ही कर्म अपने को छोड़ने हैं, पुण्य भी अपने को, आप पढ़ते होंगे उसमें, मैं पाप तो तजा है, चलिए कोई बात नहीं, अपन ऐसे कहते हैं, यानी पुण्य भी अपने को छोड़ना है, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी के पुण्य है क्या, हमें क्या बनना है, सिद्ध, सिद्ध के पुण्य है क्या, तो हमें पुण्य भी छोड़ना है, लेकिन वो छूट जाएगा धीरे धीरे, पहले पाप छोड़ो। तो क्या है, ये ज्ञानावरण हमारे को समझ में आ गया, ये कैसा है, खट्टा है, मतलब पाप है, ये अपने को नहीं चाहिए। दर्शनावरण क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि मैंने आपको उदाहरण दिया ना, अभी कोई बच्चा क्लास में सोता रहता है, वो सो क्यों रहा है, इसके कारण फोकस कम क्यों है जीव का, फोकस होता है ना, बच्चे कई लोग होते हैं उनको सेम बात पढ़ाओ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सबको समान समझ में आ रहा है क्या, एक सा समझ में आ रहा है क्या, सबको नहीं आ रहा है, किन्हीं किन्हीं को नींद भी आ रही है, कोई कोई लड्डू भी खा रहे हैं बैठे बैठे बड़े बड़े, तो वो क्या चल रहा है उनके, कौन सा कर्म है, बोलो इसका नाम, दर्शनावरण। क्या है, दर्शन आवरण, यानी जो हमारा दर्शन स्वभाव है, जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञान और दर्शन। तो जो ज्ञान पर आवरण डाले वो ज्ञान, जो समझने नहीं देता, जो बुद्धि कम देता है, और जो सुलाता ही रहता है, एक मोटा मोटा भी समझिए, वो कौन है, दर्शन। समझ में आ गई बात। ये भी कैसा है, मैंगो है कि नींबू है, ये भी कैसा है, नींबू है। अब मोहिनीय, मोहिनीय का मतलब होता है राग द्वेष करना, मोह राग द्वेष करना, ठीक है, राग द्वेष समझते हैं, राग द्वेष समझते हैं आप लोग, राग मतलब क्या होता है, बेटा फर्स्ट आए तो क्या लगता है, राग होता है कि द्वेष होता है, अरे पड़ोस वाले बेटे की बात कर रहा था, है ना, क्या होता है, क्या होता है, द्वेष होता है, अपना बेटा फर्स्ट आ जाए तो राग होता है। तो बात ये है, फर्स्ट आने से राग द्वेष नहीं होते हैं, जीव जिससे जोड़ रखता है कि भैया ये तो अपना वाला है, उससे उनका क्या है, आपने तीन बातें सुनी होंगी, मोह, इसको मिटा डस्टर, तीन शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, मोह,
राग और क्या है, द्वेष। चलिए ये है, यानी मोह मतलब क्या है, ये मेरा है। राग मतलब क्या होता है, ये अच्छा है। और द्वेष मतलब क्या होता है, यह बुरा है। बात ये है, यानी मोह का मतलब होता है ये अपनत्व, अपनत्व यानी मेरा। फिर राग मतलब क्या होता है, अच्छी बात है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई विद्वान आते हैं बाहर से, अब वो आपके बेटे हैं क्या, जैसे मैं ही आया, मैं आपका बेटा हूं क्या, नहीं है, तो मोह तो आपको नहीं होगा। लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या हो रहा है, ये राग हो रहा है। तो मोह तो नहीं है, लेकिन क्या है, राग है। और जो अपना ही बेटा होता है उससे क्या होता है, मोह तो होता ही है, कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है। जैसे अब वो अच्छे मार्क्स नहीं लगा तो आप क्या करोगे, डांटोगे। डांटते समय गुस्सा आता है कि नहीं आता, उस समय उसके मार्क्स से क्या हो जाता है, अपने को द्वेष। लेकिन मोह खत्म होता है क्या, मोह खत्म होता है क्या, नहीं होता है। यानी मोह तो चलता रहे, राग और द्वेष पलटते रहते हैं। बात समझ में आ गई है ना, ये बात अपने को। तो ये कौन करता है ये काम, ये मोह करता है। ये कैसा लगा आपको, ये कैसा लगा, इसमें आम दिखा क्या कहीं पर, नहीं देखा आम। अरे अपना बेटा फर्स्ट आएगा तो राग होगा, अपना बेटा फर्स्ट आएगा तो क्या होगा, अपन ने बहुत अच्छी डिश बनाई, मान लो घर पे अपन ने क्या बनाते, डोसा वगैरह ऐसा कुछ बनाया, और बहुत अच्छा लगा सबको, तो क्या होगा, उनको आपसे राग होगा और आपको उनकी तारीफ सुन के राग होगा। बात समझ में आ रही, तो वहां पे अपने को आम नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे ज्ञानावरण में अपने को तो नींबू ही नींबू दिखा, दर्शनावरण में भी कुछ फायदा ही नहीं दिखा। लेकिन मोहिनी में 3 प्रकार बताए, कौन कौन से, मोह, राग, द्वेष। तो इसमें द्वेष तो गंदी बात है, ये तो कैसा है, ये तो नींबू है। फिर राग और मोह कैसे हैं, बताओ भैया, ये आप लोगों से प्रश्न है मेरा। नींबू है, सब नींबू है, पीछे से तो मना बोल रहे हैं। मोह आम है, अच्छा भैया देखो आवाज आ गई। मोह कैसा है, आम यानी पुण्य है। मोह क्या है, अभी आम में आपको समझ में नहीं आया होगा इसलिए पुण्य बोला, बोलो भैया। राग पुण्य है, मोह पुण्य है क्या, ये सब क्या है, पाप है, क्या है, और भविष्य में भी क्या होगा, ठीक है, इसलिए ये क्या कुछ पाप है, इसलिए ये भी कैसा है, गंदी बात, ये भी अपने को नहीं करना। और लास्ट है अंतराय। अंतराय का मतलब क्या होता है, कोई पढ़ रहा हो और अब बच्चे क्या करते हैं, बाहर से लाइट बंद करके भाग गए, तो क्या हो जाएगा, अंतराय कर्म उसको, अंतराय तो उसको हुआ, तो अभी तो आपको मजा आ गया, बाहर जाके दौड़ दौड़ के भाग गए अपने कमरे में, लेकिन फिर क्या होगा, कर्म कौन सा बन जाएगा आपको, अंतराय। अंतराय का मतलब समझते हैं, अंतराय मतलब जैसे अभी लाइट चली जाए तो अपने पढ़ाने में क्या हो जाएगा, अंतराय, डिस्टर्ब, बीच में क्या करना, इंटरफेयर करना, वो क्या होता है, अंतराय करना। तो ये कैसा लगा आपको, अच्छा है कि बुरा है, तो कैसा है, ये भी नींबू है, ये भी, ये अपने को नहीं करना, तो ना दूसरों को करना और ना हमें ये बात करनी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी अपन 4 कर्म ही पढ़ते हैं आज के लिए, बाकी के 4 कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने ये इनकी क्या जाना, ये अभी हमने इनका स्वभाव जाना, क्या जाना। अब मैंने आपसे एक बात और पूछी थी, क्या पूछी थी, भैया इसके कितने पीस कर सकते हैं और कितने पीस कर सकते हैं, ये बात समझी थी अपन ने। तो कर्म आता है ना, कोई भी चीज हो, जैसे अपने घर में, चलो आप ही लोग से बढ़िया एक चीज पूछते हैं, कितनी साड़ी है आपके पास, बताओ भैया, साड़ी, साड़ी के नाम, साड़ी कितनी, अलमारी कितनी होगी लगभग, एक एवरेज बता दो आप, मुझे नहीं पता। अच्छा आप लोग नहीं बता रहे भैया, आप लोग बता दो, आपको बताऊं। कितनी, 50-60, कोई 100 वाले 100 तक पहुंचा दे गाड़ी, 150, चलो 100 रख लेते हैं, ठीक है, क्या है ये, 100 साड़ियां हैं। अब मुझे बताओ, साड़ी एट द एंड एक चीज क्या है, कपड़ा है, क्या है, कपड़ा। अब पैंट शर्ट पर आ जाओ, ये तो 10-15 ही ले लो, बहुत है, ठीक है, और पहनने के 3-4 है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों किसके प्रकार हैं,
कपड़ा क्या है? कपड़ा। ये अलग प्रकार का कपड़ा है और ये अलग प्रकार का कपड़ा है। जैसे अभी हमने फल की बात की थी, नींबू और आम, वैसे ही ये अलग कपड़ा है और ये अलग कपड़ा है। तो इसको जब भी कोई भी चीज हमारे पास आती है ना, तो वो उसमें हम चार बातें देख सकते हैं। जैसे एक साड़ी आई हमारे पास, तो वो क्या है? वो किसी ना किसी टाइप की होगी। क्या होगी भैया? कॉटन की साड़ी है, सिल्क की तो अपन बोलो नहीं। और कैसी है? डेली पहनने वाली है कि फंक्शन वाली है, वर्क वाली है कि नॉन वर्क वाली है, ये उसका क्या होगा? टाइप। अच्छा, अब हमारे पास यदि 100 साड़ी है तो 10 उसकी होंगी डेली वाली। ये क्या होता है उसका? ये उसकी क्वांटिटी होती है। क्या होती है? जैसे 100 साड़ी है ना किन्हीं आंटी के पास, तो उसमें बहुत प्रकार के टाइप हो सकते हैं, डेली वाले, नॉन डेली वाले। और डेली, अपन डेली पकड़ लो, डेली के कितनी होती है? 100 में से 10 कर ले, 10, तो क्वांटिटी कितनी है? 10। ठीक है। अब वो हमारे पास ऐसा तो नहीं आज ही खरीदी है, कई सालों से होंगी ना, तो उसका क्या होता है? एक टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। कोई कोई साड़ी होती है जो पहले दिन जब पहनी हो तब से भी रखी होती है, 25-25 साल पुरानी, तो उनकी क्या होती है? टाइम, यानी 1 साल 2 साल, ये क्या है? उनकी टाइमिंग है। 1 साल, ठीक है, 1 साल रख लीजिए। और सब साड़ी, जैसे देखो हमारे पास डेली की साड़ी है 10 है, और उनका कितने साल से रखी हमारे पास? 1 साल से 2 साल से। लेकिन उसकी क्वालिटी भी तो होती है। जैसे मान लो 10 साड़ी है आपके पास, लेकिन 200 की हो तो क्या मजा आएगा पहनने में। इसीलिए उनमें क्या होता है? उनका क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब उनका रेट। ठीक है, बोलो भैया, बात समझ में आ गई? यानी हमारे पास जो भी चीज होती है, कुछ भी, अभी तो साड़ी बोला, आप यहाँ से लेकर पूरा हॉल है, घर है, शहर है, सब में 4 बातें होती। क्या होती है? कौन से प्रकार का है, कितना है, कब से है, कब तक रहेगा, और उसकी क्वालिटी क्या है। ये 4 बातें हैं। हम भी कभी भी लेने जाते हैं ना, किसी मान लो कपड़े की दुकान पर गए, तो क्या क्या देखते हैं? कैसी चाहिए, कैसी साड़ी देते हैं आपको, यही पूछते सबसे पहले। वो हो गया। अच्छा, फिर अब कितनी चाहिए तो नहीं पूछते, वो तो अपन ही डिसाइड कर लेते कितनी चाहिए। फिर अब ये कितनी देर चलेगी, तो ये तो आपके ऊपर है ना, जिनको जैसी आदत हो। कई लोग एक बार पहन के हो गई, कई लोगों की 2 ही चल रही साल भर में। और क्वालिटी मतलब रेट उसका क्या है। तो इसी को अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति समझते हैं आप लोग? प्रकृति मतलब बोलते हैं ना भैया, ये तो गर्म स्वभाव वाला आदमी है। गर्म मतलब क्या होता है? थोड़े थोड़े में गुस्सा हो जाता है भैया, होते हैं अपने लोग। ये तो खुश मिजाज आदमी है, यानी प्रसन्न चित्त रहता है। इसके चेहरे पे क्या बनी रहती है? गुड स्माइल। तो वो क्या होती है? हम बोलते हैं ना प्रकृति। ये जीव की प्रकृति क्या है? आप लोग वो भोजन वगैरह बनाते हैं ना, तो तासीर देखते हैं भोजन की, कि भैया गर्म तासीर वाला है कि ठंडी तासीर वाला है, उस हिसाब से हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो प्रकृति मतलब क्या होता है? उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है। 8 प्रकार का कर्म हमने देखा ना, तो सब कर्म कैसे हैं? अलग अलग है। कोई ज्ञान पर आवरण डालता है, कोई आयु है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये क्या है उनका? क्या है उनका? स्वभाव है। प्रकृति मतलब क्या होता है? स्वभाव। ठीक है, स्वभाव। ये हो गई हमारी प्रकृति। फिर क्वालिटी, इसको शुद्ध भाषा में भी बताऊंगा, बाद में बताते हैं। टाइम को पहले देख लेते हैं। टाइम को बोलते हैं स्थिति। क्या बोलते हैं? स्थिति। स्थिति। ठीक है, स्थिति समझ में आ गई? कितने साल तक अपने पास साड़ी रहनी, वो क्या है? ये स्थिति हो गई। और क्वालिटी को बोलते हैं अनुभाग। क्या बोलते हैं भैया? अनुभाग। और इसके लिए रख लीजिए प्रदेश। ये 4 बातें याद करनी है अपने को। क्या है? पढ़ो भैया, क्या लिखा सबसे पहले? प्रकृति, दूसरे नंबर पर प्रदेश, फिर स्थिति और अनुभाग। बोलो, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अब यही बातें अपने को किस में लगानी है? कर्म में लगानी। किस में लगानी है? साड़ी समझ में आ गई, हंसी भी आ गई, हो गई बात। अब थोड़ा सीरियस देख लो। क्या है कि कर्म आया, कर्म का स्वभाव क्या बताया था? पहला कर्म पकड़ो, क्या है? ज्ञानावरण। तो वो उसकी क्या है? प्रकृति क्या है उसकी? ज्ञान पर आवरण डालेगा। वो कौन है?
वो उसका स्वभाव है, यानी वो कर्म है, वो यही काम करेगा। आयु अपने को है, वो आयु क्या करती है, अपने को एक उम्र दी गई है, एज दी है कि इतने साल आपको भैया रहना है। कितनी एज है आजकल? अरे 50 मत बोलो, अभी तो कम, 60-70 रख लो, है ना। वो क्या है उनका, वो आयु का काम है। वो ज्ञान आवरण करेगा कभी नहीं करेगा, तो वो उसका क्या है, वो आयु का स्वभाव है। और ये ज्ञान आवरण डालना किसका कार्य है? ज्ञान आवरण का। 8 नाम याद है आप लोगों को? ज्ञान आवरण का कार्य क्या है वो समझ में आ गया। अब कर्म आ रहे हैं अपने को, अब पूरे लोक में भरे पड़े हैं। बताया था अभी शुरू में, वो एक आदमी बनाया था, और पूरे 3 लोक में पुण्य पाप दोनों भरे हैं। तो कितने कर्म आएंगे ये भी सबका अलग अलग होता है। जैसे हम सब अभी पुण्य बांध रहे हैं कि पाप? क्या बांध रहे हैं? पुण्य बांध रहे हैं। तो पुण्य बांध रहे हैं तो क्या समान बांध रहे हैं क्या? क्यों, क्लास में तो एक ही में बैठे हो भैया, क्लास में तो एक ही बैठे ना हम, तो एक सा पुण्य होना चाहिए। मन सबके अलग अलग हैं। इससे क्या बात सिद्ध हुई बताएं? इससे बात ये सिद्ध हुई कि 10 पूजन करने वाले को ज्यादा पुण्य होता है कि 5 पूजन करने वाले को? बताओ भैया, प्रश्न है। एक करो लेकिन अच्छे भाव से करो, उसको ज्यादा पुण्य। ये बात आप लोग मानते कि नहीं मानते? फिर भी हम किस पर जोर देते हैं? किस पर जोर देते हैं? हम जोर देते हैं किस पर? बोलो भैया अपने मुंह से, मैं थोड़ी बोलूंगा, मैं थोड़ी ऐसा करता हूं। क्वांटिटी पर जोर देते हैं। देखो वास्तविकता यही है बहुभाग में कि ज्यादा पूजन करने से क्या होता है, जब तक किसी का नियम हो ना डेली 5 करते हो, तो यदि 5 ना हो तो तसल्ली, भोजन नहीं पचता उस दिन का। कई आंटियां ऐसी होती हैं, उनको प्रक्षाल देखना ही है, प्रक्षाल नहीं देखेंगे तो क्या होगा, उपवास हो जाएगा। ऐसा मैंने देखा है। कई आंटियों के लिए ये व्यवस्था रहती है कि जो जैसे मान लीजिए हमारा वेदी है, ठीक है, ये वेदी है, इसमें भगवान बैठे हुए हैं, अभी समझ लीजिए भगवान बैठे हैं, और सुमेरु वगैरह रखे रहते हैं, सुमेरु पर्वत भी होते हैं, तो उनका भी अभिषेक होता है। तो बात यह है कि उनका नियम है बिना प्रक्षाल के हम भोजन नहीं करेंगे। तो उनका नियम पालने के लिए भैया लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं कि मान लो टाइमिंग है 7 बजे, तो आपके वो लेट हो गई, तो उनके लिए भगवान को तो अंदर रख देंगे, क्योंकि भगवान किसी के लिए रोकते नहीं है, लेकिन वो मेरू वाले भगवान आगे ही रखते हैं। क्यों? कोई कहेंगे अरे भी हमारा प्रक्षाल क्या हो गया है, छूट गया है, तो जो भैया होंगे प्रक्षाल वाले वो क्या कर देंगे, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जल लेकर डाल देंगे, और वो देख लेंगे तो उनका मन भर, अब भोजन पच जाएगा। ऐसा होता है, अपनी आंखों से हमने यत्र तत्र ऐसा देखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको फिक्स हो गया कि भैया अपने को क्या करना है, ये काम करना है, वरना। अब मेरा प्रश्न ये है, जो आपको परिणाम होते हैं वो जब भगवान पे जल डलेगा तभी वो परिणाम होंगे। सामान्य भगवान को देख के परिणाम नहीं हो सकते क्या आपके? प्रश्न है मेरा, हो सकते कि नहीं हो सकते? बताओ, हो सकते हैं ना। तो हमें जोर कहां पर देना है? अंतरंग परिणामों पर। कहां जोर देना है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना काम क्या है, क्वालिटी पर ध्यान दो, आप क्वांटिटी छोड़ दीजिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो जो ज्ञान आवरण है वो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ज्ञान आवरण डालना। अब हमको जो अभी प्रश्न क्या था, सब एक ही क्लास में बैठे हैं, कितनी देर तक बैठेंगे? अभी 15 मिनट और बैठेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट में सबको एक सा पुण्य बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? अलग अलग। तो ज्यादा पुण्य किसको आएगा? ज्यादा अच्छे परिणाम करेगा। तो आप ये समझ लो अभी मोटा मोटा कि जो ज्यादा पुण्य करेगा उसको ज्यादा, अभी इसको तो कैसे बोले, लेकिन ज्यादा उसके कर्म आएंगे, ऐसा समझ लीजिए, ज्यादा पुण्य उनके आएगा। तो कर्म है कितने आते हैं एक समय में? आप लोगों ने सुना कभी कितने कर्म एक समय में आते हैं? जैसे ज्ञान आवरण एक कर्म है, वो तो क्या हो गई उसकी, जैसे मैंने आपसे पूछा था ना, आम तो एक है और उसके पीस कितने बन सकते हैं? 5। अच्छा भैया क्या 5 बनते हैं? कितने बन सकते हैं? 5 बन सकते हैं। तो वो क्या है उसकी, वो उसकी क्या है, क्वांटिटी है, लेकिन उसका टाइप क्या है, आम। भैया जैसे 5 पीस बनाए और मेरे घर में 7 बनते, कितने? 7। तो मेरे घर का आम मीठा हुआ कि आपके घर का? अच्छा बोल मेरे घर का। देखिए क्या है, वही बताना चाह रहा हूं, हर समय कर्म आते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। कर्म किसका नाम है? परमाणु का नाम है। किसका नाम है? परमाणु का। तो कभी परमाणु ज्यादा आते हैं, कभी परमाणु कम आते हैं।
तो उसका संबंध ये नहीं कि जिसको ज्यादा परमाणु आ रहे हैं उसके ज्यादा पुण्य होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, वो है क्वांटिटी। क्या है ये? क्वांटिटी। वो क्या है? क्वांटिटी। और ज्यादा पुण्य कम पुण्य किस कारण होता है? क्वालिटी के कारण। किसके कारण होता है भैया? चाहे 5 कली बनाओ, चाहे 5 पीस बनाओ, चाहे 7 बनाओ, जिसके घर में मीठा आया होगा उसका ही मीठा रहेगा। बात समझ में आ गई है ना? इसलिए अब ज्यादा पीस बनाने से कभी भी नहीं होता है। वैसे ही जो क्वांटिटी आप बढ़ा लो कर्म की, लेकिन उससे क्या होगा? परमाणु हर समय आ रहे हैं ना, परमाणु हर समय आ रहे हैं, तो ज्यादा परमाणु से ज्यादा पुण्य होगा ऐसा नहीं है। किससे होगा? अच्छी क्वालिटी के परिणाम। अच्छी क्वालिटी के परिणाम करो तो क्या होगा? अच्छी क्वालिटी का कर्म आएगा। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है। और ये स्थिति होती है। स्थिति क्या होती है? कितनी देर तक कर्म हमारे रहेगा। जैसे हम देखते हैं ना, कई लोगों का पूरे जीवन भर पुण्य चलता रहता है, कभी उनके गरीबी नहीं आई। कई लोग ऐसे होते हैं, पैदा हुए थे अमीर और बाद में क्या हो गए? गरीब हो गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो फटेहाल पैदा हुए थे और आगे चल के बन जाते हैं, उनका नाम हो जाता है हिस्ट्री में। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि कर्म कितनी देर तक आपके साथ रहा, कब तक पुण्य रहा, कब तक पाप रहा, कैसा रहा। जैसे कोई अमीर भी हो तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो ये सब क्या समझ में आया अपने को? एक भी कर्म आता है तो उसमें क्या क्या होता है? प्रकृति। कर्म में क्या होता है? प्रकृति। फिर क्या होता है? प्रदेश। फिर क्या होती है? स्थिति। और फिर क्या होता है? अनुभाग। 4 बातें समझ में आ गई? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ये 4 बातें होती है हर एक कर्म में। बात क्लियर है? तो किस पर ध्यान देना भैया? क्वालिटी पे कि क्वांटिटी पे? क्वालिटी पे। इसीलिए पूजन कितनी करना भैया कल से? अच्छा 5 कौन कौन करती हैं? ये तो हाथ खड़ा कर दो, अच्छी बात है। 5 पूजन नहीं करेंगे? अरे नहीं करूंगा बुराई, कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है, करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पूजन करो, लेकिन परिणाम अच्छे रखो। 1 करने का नहीं बोल रहे, 5 करने का नहीं बोल रहे। क्या करने को बोल रहे हैं आपसे? यदि आपके परिणाम ठहरते हैं तो आप 1 ही करो, 5 में ठहरते हैं तो 5 करो। बात क्या होनी चाहिए? जीव की विशुद्धि बढ़नी चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? जीव की विशुद्धि। पुण्य नहीं कमाना है, पुण्य तो बन जाएगा। पुण्य के लिए पूजन करना क्या? पुण्य के लिए नहीं करना। करना किस लिए? अपने को अच्छा लगता है, अपने को आनंद आता है, इसलिए हम पूजन करते हैं। तो पूजन करने से मुझे अच्छा लगता है, वीतरागता की महिमा आती है, इसलिए मैं पूजन करता हूँ। बात क्लियर है? तो इसीलिए अपने को क्या करना है? जो कर्म आते हैं 4 प्रकार के, समझ में अपने को आ गए? ठीक है। कौन कौन से अभी पूछूंगा मैं कल। आप लोगों के पास नोटबुक नहीं भी है? इनके पास दे सकते हैं। आप लोगों का एग्जाम भी होगा लास्ट में, तो इसलिए तो लिखना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी नोटबुक वगैरह दे देना भैया, है ना? आप लोग को नोटबुक मिल जाएगी। और कल ये विषय आपको इस पर है ही, आप लोग वापस से नोट्स बना सकते हैं। हाँ आज पहला दिन था, कल से आप लोग नोटबुक आपको दे देंगे, कल से आपको लेकर भी आनी है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब एक ये अपन समझ गए कर्म। देखिए अब एक बहुत बढ़िया बात आपको बताते हैं। कर्म का उदय सब जीवों को अलग अलग आ रहा है। जीव कितने हैं ये बात सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जीव कितने हैं? जीव संसार में कितने हैं? अरे ये तो बच्चे का बोलो भैया, जीव कितने हैं? नहीं बता रहे? जीव कितने हैं संसार में? अनंत। कितने हैं? अनंत। कितने हैं जीव? अनंत का मतलब समझते हैं आप लोग? अच्छा इनने बोला जिसकी कोई गिनती ना हो, ये है क्या अनंत का मतलब? चलो एक और शब्द लिखता हूं। क्या लिखा है? इसको छुपा दूं मैं तो क्या लिखा है? संख्यात। और हटा दूं तो क्या लिखा है? असंख्यात। असंख्यात का मतलब क्या है? इसकी गिनती ना हो। अनंत का मतलब क्या है? इसकी कोई गिनती ना हो। सिर पे बाल कितने हैं? गिनती नहीं है? हे भगवान, कितने बाल हैं सिर पे? ये संख्या तो और लिख दो यहाँ पर। बोलो भैया, भैया कितने बाल हैं तुम्हारे सिर पे? गिन सकते हो बाल? ये गिन नहीं सकते लोग, बाल ही नहीं गिन सकते। कितने हैं बाल? साड़ियां कितनी है? संख्यात। 100 मत बोलो ना, संख्यात। कभी भी उत्तर दो बढ़िया, बड़ा वाला उत्तर दो। कौन सा? संख्यात। किसी को पता नहीं चलेगा।
ठीक है। संख्यात, असंख्यात और अनंत। देखो क्या है, जो चीज लिमिटेड है, लिमिटेड समझते हैं, कोई बड़ी भारी अंग्रेजी तो है नहीं, लिमिटेड है और गिनी भी जा सकती है, वो क्या है, संख्यात है। फिर जो चीज है तो लिमिटेड लेकिन गिनी नहीं जा सकती, जैसे बाल, बाल असंख्यात होंगे कि संख्यात होंगे, बाल संख्यात है भैया, कितने हैं, आप नहीं गिन सकते, वो अपनी कमजोरी, जैसे अभी कोई मुंडन करवाए उसके बाल रख लो तो आप 5-7 दिन का समय निकालो अच्छे से, तो आप गिन सकते हो, आराम से गिन सकते हो, संख्यात है बाल, बाल तो नहीं गिन सकते, अभी भी नहीं मान रहे। अरे सिर के ही बाल बोल रहा हूँ अभी मैं, संख्यात है, अपने सिर पे 1 लाख भी बाल नहीं होते हैं, उससे ही कम होते हैं, आप लोग जाकर सर्च कर लीजिए। तो बाल कितने हैं, लिमिटेड हैं और गिन भी सकते हैं, ठीक है बात। फिर असंख्यात क्या होता है, असंख्यात मतलब होता है लिमिटेड तो है लेकिन हमारी बुद्धि से उसकी काउंटिंग परे है, अपन नहीं गिन सकते उसको, वो क्या होता है, वो असंख्यात। इसका कोई उदाहरण बताओ, जैसे साड़ी है वो संख्यात है, ऐसे ही असंख्यात क्या है, क्या है, तारे, तारे असंख्यात है वो भी ऐसा है, हम नहीं गिन सकते, ग्रंथ पढ़ो आप, लिखा है कितने हैं तारे, तारे की संख्या कितनी है, संख्यात की संख्या, पानी के जीव असंख्यात है। अच्छा चलो ठीक है, पानी की चर्चा उठा दी, हमारा समय हो रहा है, ये प्रकरण हम कर लेंगे आज, लगे हाथ अब ना पानी की चर्चा उठाइए, तो आपसे पूछ लेते हैं भैया, ये विषय अभी हमारा यहीं पर समाप्त होता है, कल आपको सोच के क्या आना है, असंख्यात क्या है, ठीक है। और ये जो विषय उठा रहे थे हम, इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। अभी अपन एक पानी की बूंद, जी भाई साहब, हाँ अभी हमारे पास 7 मिनट है, तो हम पानी की बूंद पर चर्चा करते हैं और बात यहाँ पर पूरी करते हैं। ये क्या है भैया, लग रही बूंद, चलो बढ़िया, ये तो लग रही बूंद, ठीक है। ये पानी की एक बूंद है, इसमें जीव होते कि नहीं होते भैया, पानी छानते आप सब लोग, छानते हो। अब आपसे प्रश्न है, आप कौन से जीव छानते हो, पहले तो ये बताओ कितने छानते हो, संख्यात, असंख्यात, अनंत, कितने जीव छानते हो आप। देखो संख्यात तो मैं बता दे रहा हूं, संख्यात तो इसका उत्तर नहीं है। अब आपसे प्रश्न है असंख्यात की अनंत, बोलो भैया, अब हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, असंख्यात, हाँ कितने छानते हैं आप असंख्यात, अरे एक हम पानी छानते हैं ना, तो एक बूंद में कितने जीवों में उतनी तो छनेंगे, तो असंख्यात होते कि अनंत, असंख्यात वाले हाथ खड़ा करो, अंतर समझ में आया पहले असंख्यात अनंत में। असंख्यात यानी जो वास्तव में जिसका अंत है लेकिन गिन नहीं सकते, वो क्या होता है, असंख्यात। और जिसका अंत ही नहीं होता तो गिनने की बात ही नहीं है, वो क्या होता है, अनंत। तो एक पानी की बूंद में कितने जीव है, असंख्यात के अनंत, असंख्यात वाले हाथ खड़ा करो भैया, असंख्यात, बाकी सब अनंत, अनंत वाले हाथ खड़े करो। अरे तो आप लोगों ने तो किसी में हाथ खड़ा नहीं किया, एक में तो करो, अनंत, अनंत वाले आप लोग, मतलब कुल मिलाकर बातें हैं, इस सभा में अनंत वाले जीव भी हैं, मतलब अनंत मानने वाले, और असंख्यात, अब पता नहीं, जिसने दोनों में हाथ नहीं खड़ा किया, हम समझ गए आप ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। दो अपने पास प्रश्न है, अब देखो भैया क्या होता है, दोनों ही सही है उत्तर, क्या उत्तर है, दोनों ही से। आप बोलोगे क्या बात हुई, ये क्या बोल रहे हैं आप, हम बता रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। देखिए जीव बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें एक त्रस जीव सुने आपने कभी, त्रस, त्रस मतलब क्या होता है, इंद्रियां कितनी होती है भैया, इंद्रियां कितनी होती है, 5, कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, तो जिनके केवल एक इंद्रिय होती है वो होते हैं स्थावर, क्या होते हैं, स्थावर। और जिनके 2 से 5 इंद्रियां होती वो क्या होते हैं, त्रस, ठीक है। तो अब उत्तर आपका ये है, पानी की बूंद में कितने प्रकार के जीव होते हैं, पहले प्रश्न ये है। तो पानी की एक बूंद में भी 3 प्रकार के जीव होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, देखो एक तो होते हैं निगोदिया जीव, कौन से जीव, सुना है कभी नाम, नहीं सुना, निगोद नाम नहीं सुना आप लोगों ने, निगोद एक सुना होगा,
अब ये बूंद क्या है? जल है ना, तो कौन से जीव होते हैं? जल का एक। कौन से? ये आपको कर्म विषय नहीं है ना, ये एग्जाम में आएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हम पानी छानते हैं ना, तो हमको पता होनी चाहिए बात, ठीक है। जल का एक। और तीसरे होते हैं त्रस। 3 प्रकार के जीव हमारे पानी में होते हैं, ठीक है। अब बात यह है, पूरी दुनिया में त्रस होते हैं वो केवल कितने होते हैं? त्रस असंख्यात ही होते हैं। और हम सब त्रस है कि नहीं है? अपनी कितनी इंद्रियां हैं? 5। तो हम त्रस है कि नहीं? 2 से 5 में। तो हम सब टोटल कितने हैं? सब त्रस है ना। कुल टोटल मिला लो कितने हो पाएंगे? त्रस होते हैं केवल असंख्यात, ठीक है। जल का एक जीव कितने होते हैं? जल का एक जीव भी असंख्यात ही। अपन त्रस से बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन होते कितने हैं? जल का एक जीव भी कितने होते हैं? असंख्यात। और जो निगोदिया जीव होते हैं वो होते हैं अनंत। हम जितने त्रस है ना, हर त्रस के आधार से अनंत अनंत निगोदिया है। आप हो ना, आप मैं सब, ये भैया छोटा बेटा, कोई भी हो, सब जीव के आधार से क्या होते हैं? अनंत अनंत निगोदिया जीव होते हैं। तो एक जो पानी की बूंद होती है ना, एक तो ये पानी है। पानी स्वयं क्या है? एक शरीर है। पानी क्या है? पानी है शरीर। वो जिसका शरीर है वो है जल का एक। क्या है? पानी जिसका शरीर है वो क्या है? जैसे ये शरीर है, ये मेरा शरीर है ना, मैं क्या हूं? मैं त्रस का हूं। वैसे ये पानी ही जिसका शरीर है वो क्या है? भैया बात समझिए, पानी अपन छना पीते हैं ना, तो अपने को पता तो कितने जीव बचा लिए? अभी तो 2 मत है, असंख्यात और अनंत, ठीक है। अब पानी में होते हैं त्रस जीव। क्या होते हैं? ये देखो भैया, ऐसे गोल गोल तो नहीं होते, लेकिन बता दिया, त्रस होते हैं। ये त्रस कितने होंगे? त्रस असंख्यात ही होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात। और अभी मैंने आपको एक बात बोली कि त्रस, इसमें जो जल काय है वो भी कितने हैं? असंख्यात। और त्रस भी है वो कितने हैं? तो फिर अनंत वाला का उत्तर सही कैसे होगा? अनंत वाला का उत्तर सही होगा कि जो एक एक त्रस है, उस एक एक त्रस में व्यक्तिगत सबके पास कितने कितने जीव हैं? अनंत अनंत निगोदिया जीव है भैया। कितने? अनंत। तो कितने जीव अपन ने बचाए? कि असंख्यात तो बचाए त्रस, और एक एक त्रस के आधार से क्या थे? अनंत अनंत निगोदिया। तो निगोदिया कितने बचाए अपन ने? असंख्यात इंटू अनंत। बात समझ में आई अपने को? तो इसीलिए हमने 3 प्रकार के जीव है, उसमें से हम केवल त्रस जीव छान सकते हैं। कौन से जीव छान सकते हैं? त्रस। और त्रस के ही हाथ में क्या, त्रस के ऊपर क्या होते हैं? निगोदिया जीव होते हैं। तो लगे हाथ वो भी छन जाते हैं। तो बताओ भैया, अनंत जीव छाने की असंख्यात? एक पानी की बूंद में कितने जीव छान लिए? त्रस जीव छान लिए असंख्यात, और त्रस के आधार से जो निगोदिया थे वो छान लिए अनंत। जो दोनों बातें सही हो गई। तो अपने को बात समझ में आ गई? अब बोलो, याद रहेगा? आंटी आप लोग पानी छानते ना, तो कल से जब पानी छानो आप, अब रात में तो छानना नहीं है, हो गया अब तो काम, लेकिन कल छानो तो अपने को याद करना कि अपन कितने जीव बचा रहे हैं। बचाओगे तो आपको पानी छानने में फॉर्मेलिटी नहीं लगेगी। क्या होगा? आनंद आएगा कि भैया हम अपनी केवल जिह्वा इंद्री के लिए इतने जीवों की बलि नहीं चढ़ाते हैं। हम अपना पानी छान के पीने से पेशेंस आता है। किसी को प्यास लगी, जल्दी से पानी पी लिया, नहीं, पानी छान के पियो तो इंद्रिय संयम भी होता है और प्राणी संयम भी होता है। बात समझ में आ रही? प्राणियों की हिंसा भी बचती है, और जीव की जो व्याकुलता है उसका भी पेशेंस चेक होता है, धैर्य का परीक्षा होती है। तो अपने को बात समझ में आ गई कि एक बूंद में कितने जीव हैं? जल का एक असंख्यात, त्रस का एक असंख्यात, और निगोदिया अनंत। तो टोटल कितने हो गए? अब बताओ, अनंत होते हैं कि असंख्यात? बोलो असंख्यात वाले। असंख्यात? कोई नहीं, अनंत? अरे अभी भी नहीं कर रहे, हो गए ना? बस इतने जीव हम बचाते हैं। तो इसीलिए अपने को पता चला कि हम कितने जीव बचा रहे हैं पानी छानते समय? अनंत और असंख्यात दोनों। इसका उत्तर सही है। इस प्रकार अभी हमारे समय पूरा होता है। कल जो विशेष चर्चा करनी है वो हम इसके आगे करेंगे। अभी ओम नमः शिवाय।